नमस्कार, फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और मैं आपका दोस्त कुमार अभिषेक आज फिर से हाजिर हूँ राजनीति दुनिया से जुड़ा हुआ और वर्तमान में जो देश में चुनाव हो रहे हैं उससे जुड़ करके इससे जुड़ा हुआ एक बेहद ही अहम मुद्दा को लेकर के, एक अहम बात को लेकर के जो आज करना बेहद ही जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली दफ़ा जब हम हाजिर हों तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए रहें। और अब हम करने जा रहे हैं वो बात जो बेहद ही जरूरी है। दरअसल अपने वोट की ताकत से करें देश के भविष्य का फैसला, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपको अपने वोट को ताकत दिखा करके बदलना है, देश में अपना एक भागीदारी लेना है और आपको एक ऐसा बदलाव लाना है, एक ऐसी ज़रूरत है जो आपके वश में है, जो आप ही कर सकते हैं। ज़िंदगी में ऐसे अवसर बहुत कम ही मिलते हैं जब हमें अपनी बात को दिल खोल करके कहने का मौका मिलता है, लेकिन जब भी इंसान को मौका मिलता है उस वक्त वो अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए ताकि बाद में कोई अफसोस ना रह जाए। पर हम लोग अपनी चर्चा को देश के चुनावी माहौल के कारण थोड़ा सा चुनावी ही रखने जा रहे हैं और इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 23 मई को हमें मालूम चलेगा कि ये अगले 5 वर्ष किसका शासन होना है, कौन शासक बनेगा। वैसे तो हमारी अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं होती, पर इस देश के भाग्य का फैसला करने की पूरी ताकत हम में होती है। अभी जनता के पास वही अवसर है जिससे इस देश के भविष्य का फैसला होगा। इस ताकत का नाम है वोट करना और हमारे एक वोट से इस देश का भविष्य बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इसलिए हमें वोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे हाथ से यह अवसर अगर निकल गया फिर हमें अगले 5 साल बाद का मौका मिलेगा। इसलिए इस वक्त अगर हम मौन रह जाएं या बिना सोचे समझे किसी को वोट कर दिए तो फिर वही कहावत हम पर भी फिट बैठेगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर 5 साल हम अपने सांसद को या देश की सरकार को कितनी ही गाली दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत दफ़ा हमें लगता है कि हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको बता दें कि एक वोट से सरकार बन भी सकती है और गिर भी सकती है। और अगर इतिहास खंगालें तो एक वोट की ताकत क्या होती है ये हम आपको अभी एक एग्जाम्पल, देश और दुनिया का इतिहास गवा रहा है कि एक वोट की ताकत कभी कम नहीं रही है। एक वोट ने सरकार तक को गिरा दिया तो किसी के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेर दिया। कहीं एक वोट हिम्मत, साहस और मजबूत इरादे के प्रतीक के तौर पर सामने आया। आइए एक नज़र डालते हैं इस पे भी, एक वोट की ताकत के इतिहास पर। अप्रैल 1999 में भारतीय इतिहास में एक अहम घटना के लिए दर्ज किया जाता है, जाना जाता है। और इसी दिन 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक वोट से पास हुआ था और प्रस्ताव के पक्ष में 270 वोट पड़े थे और खिलाफ में 269 वोट। इसके नतीजे में वाजपेयी सरकार गिर गई और 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीनियर लीडर सीपी जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। कर्नाटक विधानसभा की बात करें तो 2004 के चुनाव में AR कृष्णमूर्ति सिर्फ एक वोट से चुनाव हार गए थे। वहीं 2017 में गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे और एक सीट पर कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के ही 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, जिससे अहमद पटेल की जीत मुश्किल हो गई थी। क्रॉस वोटिंग करने वाले 2 MLA यह भूल गए थे कि वो वोट करते वक्त भी कांग्रेस के सदस्य थे और वो पोलिंग बूथ पर खड़े होकर के अपनी बदली हुई वफादारी का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते। इससे उनके वोट रद्द हो गए, जिससे जीतने के लिए वोटों की संख्या 43.5 हो गई और अहमद पटेल को 44 वोट मिले थे। इस तरीके से वो आधे वोट से जीत गए। ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जहां एक वोट से किसी के भविष्य का फैसला हुआ है। इसलिए कोई भी अपनी वोट को ताकत को कम ना समझे। हो सकता है कि उसके मौन रह जाने से विरोधी उम्मीदवार को जीत मिल जाए। इसलिए आप किसी के भी सपोर्टर हो, चाहे वो मोदी हो या राहुल हो या योगी हो या मायावती हो, अपने मनपसंद उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोट जरूर करें। हालांकि वोट करने के वक्त व्यक्ति को जाति पाति से उठ करके काम करने वाले नेता को वोट जरूर करना चाहिए ताकि इस देश का भविष्य उज्जवल हो सके। ये बात भी आम है आज की डेट में। आज जब हम नौजवानों से उनकी राय पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें राजनीति में ज़्यादा दिलचस्प नहीं है, लेकिन वैसे नौजवानों को भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप भले ही राजनीति में इंटरेस्ट ले ना ले, दिलचस्पी ले ना ले, तो राजनीति आप में दिलचस्पी ज़रूर लेती है। क्योंकि अगर आप सही नेता को वोट नहीं करेंगे तो वो आपके ज़िंदगी पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर से निकले, वोट करें और अपना पक्ष ज़रूर मजबूत करें ताकि अगले 5 साल तक आपको रोना न पड़े, पछताना न पड़े,
या अफसोस ना करना पड़े। तो आप ज़रूर वोट दें। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नए बेहद ही आवश्यक सूचना के साथ, न्यूज़ के साथ, संदेश के साथ। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी शेयर करें कि अगर आपने वोट किया है तो हमें ज़रूर बताएं कि आपने वोट किया है, और अगर वोट नहीं किया है तो आप हमें ज़रूर ऐसे कमेंट्स में लिख करके दें कि आप प्रतिबद्ध हैं और आप वोट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।